अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, या पहले आप बोर्ड पर इस कंप्लीट को देखिए और जब आपसे कहा जाए नोट करिए तो फिर नोट करिएगा। हमारी हेडिंग है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में एक्चुअली हम न्यूक्लियस की रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इसी हेडिंग को अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना के आ जाए कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को हम कैपिटल आर से लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए की पावर 1/3। कैपिटल ए भैया क्या है यहां पर? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक वेट मत कह देना, डरते रहते हैं भाई। नंबर इज नंबर, वेट इज वेट, आप समझ सकते हो। जब वेट होगा तो आगे ग्राम और किलोग्राम होगा, और नंबर मीन्स नंबर्स। और कैपिटल ए का वैसे आपको और भी नाम क्या पता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो दोनों ही क्वेश्चंस का एक ही आंसर आपको देना है। चलते हैं लॉजिकल तरीके से, ध्यान देना, आप कुछ गलत हो तो बताना। कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये भी कहा था जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है और देखने में कैसा है? स्फेयर जैसा, छोटा सा स्फेयर जैसा है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए इज एटॉमिक मास नंबर। क्या आप इस बात को सही मानते हो? क्या आपको लगता है ये बोर्ड पर जो लिखा गया है वो सही है? चलो इसके सपोर्ट में एक डायग्राम बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो मैं कई सारे प्रोटॉन्स बना रहा हूं और कई सारे न्यूट्रॉन्स भी बना रहा हूं। ये देखिए, लगाइए अपना कॉमन सेंस। कैपिटल ए का ज्यादा होना, तो कैपिटल ए का ज्यादा होना यानी इन लोगों की भीड़ बढ़ जाना, और जब ज्यादा भीड़ होगी तो उसको कवर करने के लिए वॉल्यूम भी तो ज्यादा चाहिए होगा। बोलो यार भाई, जैसे आपकी इस क्लास में जो है 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और 400 अगर हैं तो कहाँ से बैठेंगे? तो हमको तो स्पेस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वही लॉजिक के साथ में कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है सीधे सीधे किससे कंट्रोल होगा? कैपिटल ए से कंट्रोल होगा। क्लियर ये बात? तो भाई आपने अपने न्यूक्लियस को कैसा समझा है? स्फेरिकल समझा है, और आप इसकी रेडियस को क्या एज्यूम कर रहे हो? कैपिटल आर। तो रेडियस आप कैपिटल आर लेके चल रहे हो, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट। और ये रहा कैपिटल ए। यहां से आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3 इंटू कॉन्स्टेंट, और अपॉन में, जैसे अभी आप कुछ देर पहले तक अलर्ट थे, कहीं कैलकुलेशन में हमसे कोई गलती हो तो तुरंत बताइएगा। सही है? अभी तक सही है ना? अब हम दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर लेना। तो जब हम ये काम लेफ्ट हैंड में करेंगे तो केवल क्या बचेगा? आर। बोलो यार, एक स्टेप तो गायब कर सकते हैं ना भाई। यहां पर 1/3 पावर लेफ्ट में लाओगे तो आर बचेगा। और जब ये काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे 3 इंटू कॉन्स्टेंट, साथ में नीचे 4 पाई, यहां पर भी 1/3 पावर और यहां पर भी 1/3 पावर। ठीक है? जो ये आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट वाला ब्रैकेट, क्योंकि सच्चाई है कि ये तो कांस्टेंट है ही, यहां से आया 3 भी तो कांस्टेंट है और 4 और पाई भी तो कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की 1/3 पावर कर दो तो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो भाई इस कांस्टेंट को नोटेशन दिया गया है आर नॉट। ये जो नीचे जीरो लगाते हैं उसको नॉट कहते हैं फिजिक्स में। और ए की पावर 1/3
तो ये जो आर नॉट है, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन में 4 पाई होल बाई 3 इज कॉल्ड इंपीरिकल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को इंपीरिकल कांस्टेंट कहा जाता है और इट्स वैल्यू, जब इसकी वैल्यू निकलती है तो निकलती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। इंपीरिकल की डिक्शनरी मीनिंग होता है प्रयोग सिद्ध, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली आपने जिसको प्रूफ कर दिया है। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो जब निकाली जाती है तो कितनी निकल के आती है, 1.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर। तो लीजिए रिजल्ट आ गया है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अच्छा, अगर हम इस R नॉट को हटा दें तो कैपिटल R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए की पावर 1/3। क्लियर ये बात? अच्छा, अब अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर A1 था, उसका रेडियस R1 था, तो आप ऐसे लिखोगे। दूसरे वाले न्यूक्लियस में एटॉमिक मास नंबर A2 था, उसका रेडियस R2 था, तो आप ऐसे लिखोगे। R1 बाई R2 इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, A1 बाई A2 होल पावर 1/3। बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से आपको इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई इस वाले एटम में आपको जो है एटॉमिक मास नंबर ये है और दूसरे वाले के लिए एटॉमिक मास नंबर ये है, बताओ दोनों की रेडियस का साइज का रेशियो क्या है। साइज का मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस। क्लियर? तो नोट कर लीजिए भाई, रिजल्ट आपका कंप्लीट हुआ है। फिजिक्स में हर टर्म का कोई ना कोई नोटेशन होता है। फोर्स अगर है तो आप नोटेशन F लिख देते हो, मास अगर है तो आप नोटेशन M लिख देते हो। तो आपने हर टर्म के फिजिक्स में नोटेशन बना रखे हैं। मोमेंटम अगर है तो आप P लिख देते हो, ये आदत हो चुकी है ना। वेलोसिटी है तो आप V लिख देते हो। और इस चैप्टर में क्या है, न्यूक्लियस है, तो नोटेशन फॉर न्यूक्लियस क्या है, नोटेशन फॉर न्यूक्लियस। तो नोटेशन फॉर न्यूक्लियस इज, तो भाई यहां पर ये हमने न्यूक्लियस का एल्जेब्रिकल सिंबल ले लिया। एल्जेब्रिकल सिंबल, जैसे फोर्स को तुमने F लिखा, F आपका एल्जेब्रिकल ही तो है। मास को तुमने M लिखा तो M आपका एल्जेब्रिकल ही तो है। ऐसे तुमने न्यूक्लियस का एल्जेब्रिकल सिंबल ले लिया। ज़्यादातर लोग न्यूक्लियस का एल्जेब्रिकल सिंबल X लेते हैं, X। और फिर आपने जो है यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा Z, और यहाँ पर आपने लिखा एटॉमिक मास नंबर। तो ये आ गया Z और ये आ गया A। आपके ऊपर बाउंडेशन क्या है कि आपको न्यूक्लियस का एल्जेब्रिकल सिंबल लेना ही होगा, ये बाउंडेशन है। आप भले ही उसमें X ना लो, Y ले लो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई सिंबल आपको लेना ही पड़ेगा। और ज़रूरत नहीं है कि इस सिंबल को आप Z या A कर दो, क्योंकि Z का मतलब क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, और A का मतलब क्या है, मास नंबर। तो न्यूक्लियस का जो सिंबल है वो ये है। तो लीजिए इसको ज़रा सा अपडेट कर दें, जो भी आपको एल्जेब्रा में पसंद आता है। तो एल्जेब्रिकल सिंबल आपको लेना है, एल्जेब्रिकल सिंबल फॉर न्यूक्लियस। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो है वो एटम के साथ ही तो होगा ना, एटम के अंदर ही तो होगा। सो यू कैन से एल्जेब्रिकल सिंबल फॉर एटम, एल्जेब्रिकल सिंबल फॉर एटम, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे समझना बात को, हमने लिखा 4Be8, तो ये Be क्या है, या तो ये एटम के लिए है और या फिर किसके लिए, न्यूक्लियस। यार अगर गोल्ड का एटम है और उसका सिंबल आप लेते हो क्या, Au, तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस होगा उसका भी सिंबल क्या होगा, Au ही तो होगा। तो
इस पे मत परेशान हो जाना कि ये एटम है या न्यूक्लियस है। अभी आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, न्यूक्लियस का। जब हम एटम पढ़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, एटम का। ठीक, तो ये सिंबल हो गया। न्यूक्लियस के लिए आपका सिंबल क्या होता है, सिंबल आपका ये होता है। तो नोटेशन फॉर न्यूक्लियस इज दिस। तो ये आपको बताएगा एटॉमिक नंबर और ये क्या बताएगा, मास नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन जरा देखिएगा। हमने आपको लिया एक न्यूक्लियस रखा और यहाँ रखा 10 और यहाँ रखा 70, और एक दूसरा न्यूक्लियस लिया Y, यहाँ रखा 5 और यहाँ रखा 35, और कहा कि R2 न्यूक्लियाई, ये आपके 2 न्यूक्लियाई हैं, और आपसे पूछा कि इनकी रेडियस का रेशियो चाहिए। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई, इनकी रेडियस का रेशियो चाहिए भाई। तो अब आपको मीनिंगफुल सिंबल पता है। आपका भी लेटेस्ट फार्मूला है क्या, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल पावर 1/3। R1 मीन्स R1, R2 मीन्स R2। A1 माने मास नंबर, तो पहले वाले न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, और दूसरे वाले का मास नंबर कितना है, 35, होल पावर 1/3। तो 35 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 1/3 इज टू 1। अब 2 की पावर 1/3 हम सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, √2 होता तो सॉल्व कर लेते, तो ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन तुमने किससे किया, ये तुमने अपने उस कॉन्सेप्ट से किया, साथ ही साथ तुमने अपनी इस इंफॉर्मेशन से किया कि जो नोटेशन वाली इंफॉर्मेशन है वो क्या है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, तो ऑब्जेक्शन मत करिएगा उसमें। यहाँ पे जेड और यहाँ पर है, क्लियर। एक ही तरफ ना लिख करके इस तरफ लिखा हो तो भी आप परेशान मत होइएगा। ओवरऑल सिंबल के नीचे क्या रहने वाला है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या रहने वाला है, मास नंबर। नोट करिए इसको।